हेलो एरीज मेष राशि। तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ? ये है 11 से 20 अप्रैल तक। तो एरीज, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपने लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें डिटेल्स के लिए। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करें, और बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए। तो एरीज, सबसे पहले हम एज यूजुअल देखेंगे आपकी फीलिंग्स क्या है आपके पर्सन के लिए। आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए, लाइकली आउटकम और गाइडेंस। चलिए देखते हैं। बाद में हम एक कार्ड सिंगल्स के लिए भी पुल आउट करेंगे। चलिए देखते हैं। ये आप सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से देख सकते हैं। एरीज की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। एरीज की फीलिंग्स 11 से 20 अप्रैल। एरीज की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। एरीज की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। लास्ट शफल। टू ऑफ पेंटिकल। तो आप दुविधा में हो सकते हैं एरीज, या आपको लगता है कि दो तरह की दुविधा हो सकती है। या तो आपके पास भी दो ऑप्शन एंड चॉइस है, आपको समझ में नहीं आ रहा है इस सिचुएशन में रहा जाए या उस सिचुएशन में। और कुछ सिचुएशन में हो सकता है कि आप दुविधा में हो कि ये रिलेशनशिप में रहना भी चाहिए या नहीं रहना चाहिए। किसी दिन आपको लग सकता है कि आपको रहना चाहिए, किसी दिन लग सकता है कि आपको आउट होना चाहिए। तो एक फ्लक्चुएटिंग एनर्जी, एक कंफ्यूजिंग एनर्जी में आप हो सकते हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। या आपके पर्सन आपको मिक्स सिग्नल्स दे रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा एक्चुअली वो क्या चाहते हैं। कन्फ्यूजन भरा हुआ है रिलेशनशिप में। तो किसी दिन आपको लगता है कि नहीं, मुझे इसमें रहना चाहिए, और फिर कभी लग सकता है कि नहीं, निकल ही जाना सही है। चलिए देखते हैं। टू ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करते हैं। लास्ट शफल। हाँ, तो आप डेफिनेटली आपको लगता है कि कि अगर पर्सन थोड़े से कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग हैं जिनसे आप डील कर रहे हैं। कुछ सिचुएशंस में मैरिड हो सकते हैं। पहले जैसा अट्रैक्शन नहीं रहा, पहले जैसा प्यार नहीं रहा, पहले जैसे फीलिंग्स नहीं रही। कहीं पे अगर आपको लग सकता है कि आप दुविधा में इसलिए हो सकते हैं कि आपको लग सकता है कि आप एक ऑप्शन बन के रह गए हैं। तो आप तभी आगे बढ़ना चाहेंगे इस रिलेशनशिप में जब वो सारे ऑप्शन छोड़ करके आपको प्रायोरिटी बनाए। इस तरह की एनर्जी दिख रही है। एरीज हो सकते हैं, टॉरस हो सकते हैं, एरीज लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है। तो डेफिनेटली ऑप्शंस अगर वो छोड़ते हैं, दुविधाजनक, मतलब उनको कोई डिसीजन लेना पड़ेगा आपके पर्सन को, तब आप ये रिलेशनशिप में आपको क्लैरिटी मिलेगी। कहीं पे रिलेशनशिप में पहली जैसी फीलिंग नहीं है। हो सकता है आप काफ़ी कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग पर्सन से डील कर रहे हैं, और वो अट्रैक्शन फील नहीं कर रहे जो एक टाइम पे फील करते थे। और आपको लगता है कि अदर ऑप्शन एंड चॉइसेस के कारण ये रिलेशनशिप एक कंफ्यूजन वाली स्टेट में चली गई है। चलिए देखते हैं अब आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या है आपके लिए। एरीज के पर्सन की फीलिंग्स एरीज के लिए 11 से 20 अप्रैल। लास्ट शफल। सन। तो सन हैप्पीनेस चाहते हैं, खुशियाँ चाहते हैं, क्लैरिटी चाहते हैं। अपने हैप्पीनेस पे फोकस्ड हो सकते हैं पर्सन। लियो हो सकते हैं, कोई भी राशि के हो सकते हैं। क्लैरिफाई करते हैं तो डेफिनेटली यहाँ पे सन कार्ड है। सन पर्सन डेफिनेटली हैप्पीनेस चाहते हैं, खुशियाँ चाहते हैं। चलिए देखते हैं किस तरह की खुशियाँ ढूंढ रहे हैं। गुड टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, लाइफ में पॉजिटिविटी चाहते हैं, इस तरह की एनर्जी है। लियो द सन कार्ड को क्लैरिफाई करें एरीज के पर्सन की फीलिंग्स में। लास्ट शफल। The Queen of Pentacle, the Eight of Swords reverse with the Ten of Pentacle. पर्सन यहाँ पे जो दिख रहा है कि ये कुछ केसेस में मुझे लग रहा है कि
जो भी है ये जिस सिचुएशन में इनकी स्टेबिलिटी होगी उस पर फोकस्ड करना चाहेंगे। डेफिनेटली क्वीन ऑफ पेंटिकल रिवर्स है। ये चाहत है इनकी आपके साथ एक लॉन्ग टर्म स्टेबल रिलेशनशिप की, पर यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकता है कि पहले जैसा शायद ये अपने ऊपर ज़्यादा फोकस्ड है, अपनी लाइफ के, अपने सिचुएशंस, अपने घर परिवार, कुछ केसेस में हो सकता है मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पे ये चिंता फिक्र छोड़ करके रिलेशनशिप की, कोई और सिचुएशंस की, ये अपनी स्टेबिलिटी पे काम करना चाहते हैं, अपने घर परिवार, अपनी स्टेबिलिटी, अपने काम पे फोकस्ड हैं पर्सन। खुशियाँ चाहते हैं आपके, खुशियाँ चाहते हैं अपने लिए, और फोकस इनकी अपनी हैप्पीनेस है। यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल रिवर्स बता रहे हैं कि कुछ है जो सही नहीं लग रहा है इनको इस रिलेशनशिप पे, पर ये अपनी एनर्जी को पॉजिटिव रख करके अपनी ही वर्क पे, अपनी ही लाइफ पे खुश रहना, अपनी स्टेबिलिटी पे काम करना, ये वाली एनर्जी दिख रही है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, लियो और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न कुछ सिचुएशंस में टू साइडेड भी सेपरेटली मैरिड हो सकते हैं। मुझे लगता है आपके साथ भी इनकी चाहत है, पर ये कर कुछ नहीं रहे हैं, ये बिजी हैं अपने हैप्पीनेस, अपनी खुशियों पे फोकस करने में, अपने काम, करियर, अदर थिंग्स पे फोकस करने में चाहत है इनकी, क्योंकि सन कार्ड है तो पॉजिटिव कार्ड है, बट ये उस सिचुएशन में कुछ करते हुए नहीं दिख रहे हैं एरीज, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी कोई डिफरेंट सिचुएशन की। चलिए देखते हैं आउटकम या क्या एक्शन लेंगे, क्या एरीज के पर्सन एक्शन लेंगे, क्या एरीज के पर्सन एक्शन लेंगे, क्या एरीज के पर्सन एक्शन लेंगे। लास्ट शफल, क्या एरीज के पर्सन एक्शन लेंगे। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, तो डेफिनेटली एक क्लैरिटी, एक कम्युनिकेशन, लॉजिकल प्रैक्टिकल कम्युनिकेशन, कोई एक डिसीजन लिया जाएगा किंग ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा हो सकते हैं कुछ सिचुएशंस में, वन साइडेड, डिवोर्सी, सिंगल, सेपरेटेड, मेल फीमेल, विडो या विडोअर हो सकते हैं, बट डेफिनेटली एक यस कम्युनिकेशन तो दिख रही है जो फर्स्ट कार्ड में। क्लैरिफाई करके हम देखेंगे सिचुएशन को, लेकिन बड़ा लॉजिकल प्रैक्टिकल कोल्ड अटैच सा होने वाला है। चलिए देखते हैं किंग ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई करें एक्शन के कार्ड में। लास्ट शफल, the Queen of Cups, okay, the Six of Swords with the Two of Wands। तो एरीज, आई डोंट नो इनकी लाइफ में क्या सिचुएशंस है, बट ये अभी वेट एंड वॉच करके ये कुछ दिनों में, 2 दिन, 2 वीक, 2 हफ्ते, 2 महीने, कुछ सिचुएशंस में ये डिसीजन लेंगे, लेकिन फ़िलहाल वेट कर रहे हैं एक क्लियर कट कम्युनिकेशन, कोई डिसीजन के लिए कम्युनिकेशन है पर वेट करके है, मतलब मैं लूँगी ये डिसीजन, मैं कम्युनिकेशन करूँगा, मैं कम्युनिकेशन करूँगी, बात होगी, पर थोड़ा सा रुक करके, वो वाली एनर्जीज है। यस, ये आपसे प्यार करते हैं, पर मुझे लगता है कहीं पे आप दोनों के बीच दूरियां हैं। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स है, इमोशनल डिस्कनेक्ट है, कुछ के लिए ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकती है, ये एक देश से दूसरे देश वाली रिलेशनशिप हो सकती है, वन साइडेड कुछ केसेस में मैरिड हो सकते हैं, वन साइडेड डिवोर्सी सिंगल मैंने बताया था, कुछ केसेस में वन साइडेड डिवोर्सी सिंगल, सेपरेटेड, मेल फीमेल, विडो या विडोअर हो सकते हैं। तो पर्सन कम्युनिकेशन करेंगे और सही सही बात बताएंगे, डिसीजन से रिलेटेड बात बताएंगे, क्लियर कट लॉजिकल प्रैक्टिकल चीज़ें, बट थोड़ा वेट करने के बाद, कुछ ये कहीं और कोई और सिचुएशंस में बिजी हैं, तो थोड़ा वेट करने के बाद ये वेट एंड वॉच लेकिन आपको कर रहे हैं, नजरें बनाए हुए हैं, लेकिन ये तो कुछ के लिए 2 दिन, 2 हफ्ते या 2 महीने तक में आपको कम्युनिकेशन मिलेगी। अगर पॉज पे है रिलेशनशिप तो ये मिलेगी, या एक क्लैरिटी मिलते हुए रिलेशनशिप से रिलेटेड आपको ज़रूर मिलेगी इन दिनों में। सो ऑल द बेस्ट। चलिए सिंगल्स के लिए देखते हैं, सिंगल्स के लिए कैसी रहने वाली है ये 10 डेज, 11 अप्रैल टू 20 अप्रैल, सिंगल्स के लिए कैसी रहेगी। लास्ट शफल, वाह, तो कोई न्यू लव मिल सकता है, कोई सोलमेट जेमिनाई हो सकते हैं, लवर्स कार्ड है, फिजिकल अट्रैक्शन फील कर सकते हैं आप, डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करेंगे। लवर्स है, ट्विन फ्लेम की कार्ड मानी जाती है, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन की कार्ड मानी जाती है, डेफिनेटली
अगर आप ओपन हैं तो कोई न्यू रिलेशनशिप, न्यू लव जो भी आपके पास होगी, काफ़ी डीप कनेक्शन फील होगा। कोई भी राशि के हो सकते हैं, क्योंकि ये मेजर और काना कार्ड है। जितना आप उनके लिए अट्रैक्शन फील करेंगे, फिजिकल अट्रैक्शन, उतना ही सोल कनेक्शन फील करेंगे। तो ब्यूटीफुल है। चलिए क्लैरिफाई करते हैं सिंगल्स लवर्स कार्ड को। लवर्स कार्ड सिंगल्स की एनर्जी है, या आप में से कुछ लोग सोलमेट मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ट्विन फ्लेम को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, रेमेडी कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं। हो सकता है आपका प्रेयर्स एफर्मेशन सुना जाए और आपके ट्विन फ्लेम से आपकी रियूनियन हो। चलिए देखते हैं द लवर्स कार्ड को क्लैरिफाई करें एरीज सिंगल्स में। द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, द टू ऑफ पेंटिकल विद द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। तो अगर आपके पर्सन जो सिंगल्स हैं, कोई पुराने पास्ट रिलेशनशिप में किसी और पर्सन के तरफ से चले गए थे, जिनके साथ आपका एक ट्विन फ्लेम सोलमेट वाला कनेक्शन था, वहाँ से एक कम्युनिकेशन आपको मिल सकती है, या इस तरह की चीज़ें हैं कि वो एक सिचुएशन को ख़त्म करके वो आपके तरफ आ सकते हैं, नाइट मतलब कम्युनिकेशन के साथ आ सकते हैं। और ये जो पर्सन है, ये स्ट्रॉन्ग आपका स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, ट्विन फ्लेम वाली कनेक्शन है ये जो आ रहे हैं। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा और जेमिनी। कुछ सिचुएशंस में वन साइडेड डिवोर्सी, सिंगल, सेपरेटेड, मेल फीमेल, विडो, विडोअर हो सकते हैं। तो एक सिचुएशन से निकल करके आपके तरफ एक कम्युनिकेशन के साथ आते हुए दिखेंगे। चाहे ये आपके कोई पास्ट पर्सन हो सकते हैं, और कुछ सिचुएशंस में हो सकता है कोई और सिचुएशन छोड़ के ये निकल रहे हैं और आपके तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो ब्यूटीफुल। तो अगर आप ओपन हैं, कुछ के लिए ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकती है। तो दिस इज़ इट। चलिए देखते हैं गाइडेंस। पे अटेंशन टू रेड फ्लैग्स, द साइंस आर कॉशनिंग यू। तो प्यार करें, लेकिन दिल दिमाग को बैलेंस में रख करके, सिर्फ दिल से नहीं, दिमाग को भी थोड़ा सा बैलेंस में रखना चाहिए। मतलब माइंड को कि अगर आपको लग रहा है कि रिलेशनशिप में चेंजेस आ रहे हैं, पर्सन का बिहेवियर चेंज हो रहा है, तो थोड़ा सा उसको अलग नज़रिए से अलर्ट होकर के देखने की ज़रूरत है। एक और कार्ड हम देखेंगे, रिकन्सिलिएशन। अच्छा, समवन फ्रॉम द पास्ट इज कमिंग बैक इनटू योर लाइफ। तो आप लोगों में से कुछ लोगों के लिए कोई पास्ट पर्सन कोई भी हो सकता है, वो आपके लाइफ में आ रहे हैं। रिकन्सिलिएशन वाली एनर्जीज है। सो दिस इज इट। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।